बिग बॉस के बाद सलमान साहब मेरे को नाम नहीं जान रहे यार, नाम से बुला रहे। When he said I want to work with this guy, I want to work with Gaurav very soon, मेरे मन में ट्रॉफी आ गई थी। फर्स्टली आई नेवर क्विट अनुपमा कि मैं 2 महीने वेट किया था अनुपमा का। आई ग्रू अ बियर्ड, आई ग्रू माई हेयर। उसका घर बहुत बड़ा था, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। मेरा घर दरवाजा गुप्ते ही खत्म हो जाता है जैसे बॉम्बे के फ्लैट्स होते हैं। आई डिड समथिंग आउटसाइड द बॉल पार्क। नोबडी थॉट आई डू अ कुकिंग शो। आई नेवर थॉट, बट मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी यही हुआ यार एक दिन में। I launched it yesterday. It reached 60,000 subscribers in one day. Something has happened and today it's... Hi, मैं हूँ गौरव खन्ना, आपका अपना GK and you're watching me on HT City. Keep watching, have fun. And I'm welcome to HT City. Well, I have the winner of Business 19 with me, Gaurav Pasi. Welcome on HT again. So, मैं कहूँगी खत्म हो चुका है सफर, जीत चुके हैं, ट्रॉफी घर आ गई है. Still, are you there in that house or you're already done and dusted with that chapter? I can never be done and dusted with Big Boss because Big Boss has given me so much and it's still giving me so much. But yes, the show, the 15 weeks of captive reality is over for me. And अब मैं उस घर से निकल के अपने घर वापस आ चुका हूँ और मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। But because I got to was जब हम घर पहुँचे, like कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो अब Big Boss ऑब्वियसली इतने ताई पर भी रहता, एक रूटीन फॉलो कर रहा है, नाउ बैक टू योर होम. एक चीज़ ज़रूर है, बिग बॉस का घर बहुत बड़ा था, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। मेरा घर दरवाजा गुप्ते ही खत्म हो जाता है जैसे बॉम्बे के फ्लैट्स होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वहाँ पे हम बेडरूम से चलते हुए सुबह आते थे, किचन एरिया में चल के फिर क्लास बढ़ता था, रीति पीता था, फिर चल के थोड़ा डांस प्रणीत वगैरह के साथ किया तो किया, फिर वो चल के बाहर जाता था। तो उतना वॉक नहीं हुआ रहा अपने घर में। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम यार, बट एवरीथिंग एल्स इज फैंटास्टिक। But then, when you signed Big Boss and you did desk for it, do you expect a kind of love or the reaction that you're getting and the support that you're getting now? कितना मिलेगा? Absolutely, I think I never expected कि बिग बॉस से बाहर निकल के मुझे बहुत प्यार मिला टेलीविजन में। Let's put it aside कि अनुज कपाडिया and my other body of work in television has given me immense love, immense gratification as an actor. Correct. बट वो सब मेरे किरदारों के लिए था, वो अनुज कपाडिया के लिए था। लेकिन बिग बॉस जैसा जो शो है जहाँ पे पीपल हैव गॉट टू नो मी एज गौरव खन्ना, एज GK, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट जो सेम एड्यूलेशन हुआ था उससे कहीं ज़्यादा ऑफ गौरव। एंड आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आई एम वेरी वेरी फ्लोर्ड, वेरी हम्बल्ड। एंड अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और अच्छा काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों का इतना प्यार है तो मुझे भी तो कुछ वाकिफ देना पड़ेगा ना। Indeed. But there perception about Big Boss कहते नहीं कि आप ये शो करें रियलिटी शो, वो लोग कहते हैं कि यार ये आपके करियर को किक स्टार्ट करते थे, but for you are already kick started. Like आपको समझ second name is already hey, ऐसा नहीं था that Big Boss gave you the things. So do you think that I need to, as professionally, have changed post Big Boss? Of course it will change. Firstly, आपको एक न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, मतलब एक टेलीविजन ऑडियंस है जो ऑफकोर्स उन्हें प्यार करती है, जानती है। देखिए बिग बॉस के बाद सलमान साहब मेरे को नाम नहीं जान रहे यार, नाम से बुला रहे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एंड फॉर मी एज अ सलमान फैन फ्रॉम चाइल्डहुड, इट्स लाइक शेरी ऑन टॉप मैन। व्हेन ही सेड आई वांट टू वर्क विद दिस गाय, आई वांट टू वर्क विद गौरव वेरी सून, मेरे मन में ट्रॉफी आ गई थी, क्योंकि मेन ट्रॉफी तो बाद में आई ना। उस दिन मैं अपने मन में मैंने कहा मेरा काम, आई वॉज रियली सैटिस्फाइड। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक अक्सर हमेशा लोग ये कहते थे कि बिग बॉस जो है वो एक किक स्टार्ट देता है लोगों को, बट आई वॉज ऑन पीक ऑफ माई करियर इन टेलीविजन। ऐसा नहीं है कि आई डिड द बिगेस्ट शो ऑफ फॉर सो मेनी ईयर्स अनुपमा, उसके बाद आई वन द सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, सो दैट वाज आल्सो लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय जॉनर। सो आई वाज डूइंग प्रीटी वेल, और ये मेरे जहन में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी गौरव अभी तुझे बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत है, तो मेरे 2 आंसर थे जो मैंने इन एवरी इंटरव्यू आई हैव गिवन, आई हैव गिवन दिस वीडियो एनीवन, कि नंबर 1 was सलमान। I wanted to meet him. वो है फैन बॉय मोमेंट है भाई, लाइव ब्लॉग रहेगा। I wanted to stand with him on stage. I wanted to see him कि कैसे रियल में that जो होता है। So one was that, and second was the lot of people throughout the year of my television journey have asked me कि sir we want to know more about you. मैं थोड़ा कम शेयर करता हूँ अपने बारे में। I am not a very social guy. I don't party so much कि लोगों में। I'm not very flamboyant that way. I surface when I walk. ऐसा मेरा था। Okay, so I thought Big Boss will give me a platform where people will see me 24/7, the way I am, the way I get up, the way I, go about my
chosen the day. We I am basically. How I am when I'm agitated, how I am when I'm with my friends. तो ये मुझे एक जरिया था पब्लिक तक पहुंचने का कि आपने गौरव के गिटार देखे, अब आप गौरव को देखते कि गौरव ऐसा. So that's the reason why I did Q post, and I'm very happy that it post. But tell you one thing, जो आप एंजमान शो कैसा गया looks अनुज को नहीं आप प्यार मिला रहे which somewhere or other in what perspective the show was that way और आप तक मेहनत character gave was very epic. So what decision was it difficult because you know leaving such a show which is giving you so much of love and support where your material lamba at the issue कि भैया next क्या करूँगा वो तो slam नहीं your personal life. So as an actor who was made his who's all a second lead to that show was difficult that decision to size you भी यार अनुपमा छोड़ के आगे बढ़ना है फिर तो हो सकता है स्टार्ट करनी जाएगा या बेबी what was these? So, answer your question, I would say firstly, I never quit Anupama. The producer and the channel thought कि अभी वो उसको अनुज को नहीं चाहते because it's a show about Correct. somebody else. It's somebody else's journey. तो उनके पास जो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया राजेश ने कि उनके और राइटर्स के पास कोई पुख्ता स्टोरी नहीं थी फॉर अनुज बिकॉज अनुज बिकेम सो बिग द कैरेक्टर बिकेम सो लव कि फिर उसको से पीछे खड़े रखना नॉट डूइंग एनीथिंग ही ऑल्सो थॉट इट्स नॉट राइट. और मैं ऐसा एक्टर हूँ ना, मैं उनको मना भी नहीं करता. मैं तो बोला था उनको आप फर्नीचर बना दो अपनी शो में, मुझे जहाँ से दिखना है मैं दिख जाऊंगा. आई एम वेरी टैलेंटेड दैट वे, आई नो माई सेल्फ. तो वो हंसे हो ना, जबकि मैं 2 महीने वेट किया था अनुपमा का. आई ग्रू अ बियर्ड, आई ग्रू माई हेयर बिकॉज आई थॉट कि वो लाएंगे, बट दैट केम टू मी एज अ न्यूज कि भाई नहीं है तो. सो आई वाज लाइक ओके, फिर मुझे लगा मजाक है. मैंने कहा वाई चलती दुकान क्यों. Okay. But then he explained me and I understood because I understand people's perspectives. And technically he has not killed the character. But मेरे लिए ये था कि चलो now this is an opportunity to do something really different. And 99% actors बोलते हैं we like to do different things, we like to do this, but they do the same daily. I did something outside the ballpark. Nobody thought I'll do a cooking show. I never thought. And you were praised for almost so many of your wishes, like the Exactly. So that proves that I had to prove to myself, you know, this is really out of the box. अब जब वो जीत गया, वहाँ भी 0 से स्टार्ट किया था, खाना फेंका गया था बाहर. उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे करते करते ऑल द टॉप शेफ्स हैव प्रेज्ड मी फॉर व्हाटएवर आई हैव डन. एफर्ट देखा उन्होंने, सीखने की एक वो देखी. yes. अब उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ. नाउ इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ द पार्क, नाउ व्हाट शुड आई डू. एंड ऑल माई फैंस नो कि ये कुछ तो नया करेगा. तो मैंने कहा भाई नाउ तो इट्स टाइम टू गेट इट टू रिकॉर्ड एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मदद सर बताइए अपने मास्टर शेफ में जितनी डिशेस आपने बनाई से तारीफ है मेरी कुल में कितनी डिशेस आपने वैसी आकांक्षा किया पर घर जाके हाँ हार्डली वन वो फैक्ट है. बिकॉज जो उस शो में ना कुकिंग शो में इट वॉज अबाउट एलिवेटेड फूड. हम हिंदुस्तानी लोग नॉर्मल लोग जैसा मैं आम आदमी हूँ, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसा खाना नहीं पाता. मैं दाल चावल रोटी वाला आदमी. आकांक्षा वीगन है, वो दिन में एक ही करती है तो वो खाती ही नहीं. सो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूँ मेरे लिए, तो मुझे बनाना नहीं पड़ता उसके लिए. वो बहुत कम खाती है, वो रॉ वेजिटेबल्स खाती है, वो ये सब चीज़ें खाती है, नट्स खाएगी, ये खाएगी. सो मुझे उसमें कुछ बनाने की जरूरत थी. सो आई एम लकी. बट हाँ, बिग बॉस में लोगों ने बोला अरे मास्टर शेफ है कुछ बनाता नहीं है. हमको ये नहीं पता कि कुकिंग शो अलग था, बिग बॉस माइंड गेम है. यहाँ मैं माइंड से लोग कर रहा हूँ, आप वो देखो ना. Would you say that the contestants, a lot of them, are still very obsessed with you because रूल शो खत्म हो गया है, हमने आपको इतना उनके बारे में शायद बात करते नहीं देखा और लेकिन उनसे आपके बारे में बहुत बातें करते सुना देखा लोग काफी. ये मेरी लाइफ का रहा है, पहले शो से ही ऐसा रहा है. आई नेवर टॉक अबाउट शोज विच आई वॉज अ पार्ट ऑफ. आई वॉज अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. आई एम आउट ऑफ इट नाउ. सो आई हैव नेवर स्टेड इन द पास्ट सिनेरियो. आई ऑलवेज लुक अब क्या फ्यूचर में क्या. लाइक आई केम आउट, आई थॉट अब कुछ नया करते हैं ना, क्या करेंगे. मैं कहता भाई यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, मैं कुछ तो नया है, 0 से ही शुरू होगा. सो आई स्टार्टेड दैट वी आर प्रॉमिस माय फ्रेंड में. उससे पहले मैं प्रलीक के शो में गया. मैं उसको वो मुझे बोलता था भाई आप योर ह्यूमर इज़ वेरी गुड, यू शुड डू स्टैंड अप. तो मैं उसके शो पे जाके एक छोटा सा सेगमेंट दिया. सो मतलब आई लाइक डूइंग न्यू थिंग्स. और नई बात लोगों के ऑब्सेशन भी तो उनका प्यार है यार.
I think they love me and they like me. So जितने लोग प्यार करें उतना अच्छा है यार. आई थिंक इवन इफ दे हेट मी दे लाइक मी समवेयर ना. अगर मैं किसी को नफरत करूंगा तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता. कर रहे ना चर्चा तो हो रही है इतने साल हाँ पर you know I remember clearly हमारे बिग बॉस के तलारे हुए में I asked you about Kanada because she was in the top 2 video and you were very polite in saying you know fans उसको प्यार किए and she's scared है काम है but whereas in Farhana's case if I'm not mistaken she's got around and for you undeserving क्यों ऐसे करा क्या कर में वो जी का क्यों है all those do you think that in the future if you get a chance to work with Farhana would you like to share a space with her? Why not? And I'm a professional actor. I can work with a pillar. वो तो फिर भी she is a trained actor is what she told me. So I can work with anybody यार. I'm a professional actor. I can romance a one. मैं हमेशा बोलता था पोपरा इन ठीक है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता as long as my paycheck is matched I will do anything. But then tell you one thing, when you do somebody when you stand up, you also like as I had also questioned you, there were times when you used to take stand speeches. See, is that Gaurav a real way of handling situations, or it was you changing the way you look at things? Think that काउकुरे दो खर आपको कौन से दिखाता है पास से. I'm a person who will do a thing in my way. क्योंकि कहीं भी किसी चार्टर में ये भी लिखा है बिकॉज का कोई बुक में ये नहीं लिखा है कि आपको हर चीज़ कैमरे के सामने आप ही करती हैं ओनली देन इट इज़ वैलिड. नो व्हाट मैटर्स टू मी इज वर्क शुड बी डन. I should reach my destination. Not necessarily I have to go straight. I can take a meandering way and I can reach there. Or I can take some longer route and I can reach there. As long as my work is getting done, as long as my unta is taken care of, as long as I can put my point across to the person or an individual or the group. If I know some friend of mine is a friend of yours and I don't know you personally, I don't have that equation. I will definitely speak to that person who knows both of us and I'll say, yeah, please, Simon, my thing is work should be done. इसको आप behind the back बोलें, इसको आप smart move बोलें, इसको आप business ethics बोलें, whatever you want to use with it. My point is, nothing is wrong if it gets the work done without hurting anybody, without going below the belt, without body shaming anybody, without using bad language, which I never did. So I create the game in my head in the most right, correct, and fair manner. I never backbite. I never spoke ill about anybody in the house behind their back. If I had an issue, I spoke in front of them, or I was a part of the discussion. I would like there are so many examples जिन लोगों ने मेरे पीछे इतना कुछ बोला तो मुझे बाहर आने पता चला. बाहर भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं मुझे पता चला. But I have never done that. I will never do that. मेरे not only this show in last 20 years of my career, I have worked with so many people throughout my life. Not everybody would have liked me. I am not God's gift to mankind. I am a normal guy. But have I ever bitched about anybody behind their backs? No. It's me. So the house didn't change me. I did play the game the way I am outside. I adjusted to the scenarios inside. Like if it's a rainy season, I will carry an umbrella. If it's winters, I will carry a jacket. It's not that because winter आई तो मैं jacket निकली. I know कि ये आगे जाके ये हो सकता है. I knew certain people are going to flip. I knew certain people are going to backbite me. I knew certain people are playing politics in me. You do what you want to do. I will counter it with the way I want to. That's fine. और चल नहीं होने ऐसे सेट हम लोग आपके में नेगेटिव बोलेंगे चर्चा करेंगे और वापस बदते सब चर्चा के अंत शो के साथ भी जुड़ा हुआ है तरीरो कृपाली के कारण लोग निकलते जो कि काफी एक्टर्स है बोला देखते से नहीं बट डू यू थिंक द सक्सेस एंड द पोजीशन दैट यू आर पे ए बिकॉज़ ये पर्सनल रणनीति जब आपने अपनी शेयर की बात एक्सप्रेस करी अबाउट योर क्वेश्चन है it was taken out of proportion that that you used it for game. It was you just expressing your heart out there. So do you think that it's a tricky card here because आपने show वो अलबड़ा कहा है for whatever reasons and then news come कि अरे बहुत बहुत आप मार्केट नीचे so you बानी के बीच पे issues है ना तो नीचे you know those stuff about it तो viewers वो was a मुझे कोई rumor effect नहीं करता because I know those are rumors. Things which affect me ना you will not even come to know. Which I think after Big Boss, a lot of people would see. Yes. Like, people said so much about me at the house. It was never on my face because I know how to tackle my own demons, you know. तो अगर ह्यूमर है वो 10 लोग बोले 100 लोग बोले मेरे को उससे कोई पता नहीं है सकता. when you read what you said that's the same. अगर मैं शायद 1-2 साल होते इंडस्ट्री में नया आया होता तो शायद इफेक्ट करता
But क्योंकि I know how the industry works, I know how news spreads, I know how social media today has evolved into such, it's a boon. But also when it's so big, there are certain pros and cons of everything. I understand that. I don't respond to such things. I don't waste my bandwidth to that. Because I want to do so much more in life. I want to do so much new things in life that's why I never stay in the past. Like I said, he started the interview. उस टाइम भी बहुत हुआ. आई पर्सनली फील कि राजन सर इज अ पर्सन जो अपने शो को सफर नहीं होने देंगे किसी XYZ इंसान की वजह से. Nobody comes above the show. आई थिंक मैं भी अगर उनकी जगह होता, मैं भी प्रोड्यूसर होता, तो मैं भी यही बोलता ना कि यार मेरा शो सुप्रीम है, बाकी सब नीचे. शो की वजह से ही हम सब बने ना. मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और बाकी लोग जो शो में हैं, हम उस शो की वजह से ही बने. किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को, पर नोटिस हम सब उस शो से ही हुए. सो आई थिंक you are nothing bigger than the show. And like I've said, I can work with anybody. I can work with a pillar. And that's a famous line. I can work with a pillar. And Rupali is the mind-blowing actress. Also, the what's it? So, no animating. She supported me. I got the two. And not only her, my producer and Kapadia जीतेगा. Kapadia जीतेगा, Gaurav जीतेगा. आप कुछ भी बुलाओ. मतलब, as long as you are sending good wishes to me, I'm accepting everything. So. But what next is when is that the months as everybody wants to work with you? Any movies online or maybe any another reality like खबर है अभी फिलहाल? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कभी सोचता नहीं हूँ. अभी तो बाहर रियलिटी में आया हूँ, अभी तो असलियत में आया हूँ. बट आई होप कि कुछ अच्छा हो, OTT हो, कुछ समथिंग विच एक्साइट्स मी, reality of course is a space which I'm started to love now. I'm starting to love it now because people have started to love Gaurav now. So if they love Gaurav, reality I can do all my life. मैं तो ऐसे ही रहूँगा ना जिंदगी भर. मैं बहुत अच्छी हूँ. So reality is there, ODC is there, Pins is there. Whatever comes, I'll see is the best. But then on that note, if I'm not mistaken, Akanksha was like the most strongest both players. करके बाहर आप पर के अंदर बाकी रन वो करके बाहर लाने लगी. So दो टाइम share both to the mouth something that can pretending he be core. अभी season. So has that been sorted or what your पता नहीं कि risk taken है ऐसा? We are trying to reach the authority that, and there is a protocol to follow, so we are following that. But मेरे YouTube channel के साथ भी यही हुआ यार एक दिन में. Really? I launched it yesterday. It reached 60,000 subscribers in one day. Something has happened, and today it's. So we have spoken to YouTube also. So it's happening with me and Akanksha both, but we both are with each other. So कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा. It's been hard. Something I have no idea. Something is going to happen, but इससे भी निकलने भी रहा है. Yeah, Both. ज़्यादा लगता है इतना बता दीजिए कि now the next day on the line is Christmas and New Year's. What are the plans for Christmas and New Year? Okay, but Events है. I'm trying to do a lot of public kids events because that is something जो मुझे इतने सालों से टाइम नहीं मिला लोगों से मिलने का, भाई इवेंट्स करने का, जाने का. Now I have the times, so I would want to travel. I would want to see new places. But अभी New Year's and Christmas के तो events सब final हो चुके हैं. Probably. If you want me, New City. but I hope that it's along with the Akanksha because you stayed away for a Akanksha is shooting. So the problem of a actor couple is जब एक शूट कर रहा है, जब दूसरा शूट कर रहा है तो एक we know this जद्दोजहद that we live by that, but हमने बीच में टाइम बिता है. Well, but let's go. But you have a great, this was a very great meal. But thank you for joining us here on Catch City. So that was Varuk Khanna for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off.